रखना है। अब आपने गंदगी में रहना, बुरा तो ये लगता है कि जो चीज विजिबल नहीं है उसके लिए परेशानी हो रही है। विजिबल नहीं है वो चीज नहीं भी है, बताओ। हाँ वही तो कह रही हूँ। हाँ तो इसीलिए आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। हाँ तो जैसे आप जो एग्जिस्ट नहीं कर रही उसके अंदर जीने का फायदा ही नहीं है ना, जो सामने उसी में खो जाते हैं ना। काल्पनिक प्रेमिका को क्यों सोचना, जो सामने उसी में खो जाते हैं ना। तो इसीलिए काल्पनिक डर में नहीं जीना, रियल में जीना है। तो जो एग्जिस्ट नहीं करती उसको काट के बस घर को गंदा रखना है, बस ये सोच लो, ये गंदगी में जीना है। जैसे मोदी का अभियान है ना, सफाई फैलाओ, सफाई अभियान, तो ओसीडी वालों के लिए अभियान है गंदगी फैलाओ अभियान। तो आपने अब गंदगी फैलानी है, ठीक है, सही है। हाँ गंदगी फैला के रखनी है, पूरा घर गंदा रखना है, उसको सामना करना। सफाई में तो रहना ही नहीं है, गंदगी में ही रहना है। नियम बना लो कि आज से गंदगी में ही रहेंगे, फिर क्या हो जाएगा देखते हैं। बाकी लोग भी तो रह रहे हैं ना। हाँ वही बात। हाँ बाकी लोगों को कुछ नहीं हुआ, आप मान लो सफाई कर ली, हाथ धो लिए, बाकी लोग तो नहीं नहाते। हाँ ये तो है। तो फिर आपके फैलाने से सफाई तो नहीं हुई, रहना तो फिर भी गंदगी में ही रहती, तो फिर भी है जो आप कह रहे हो ना। हाँ कि मतलब हमने तो अब बेटा कहाँ बाहर से खेल कर आ रहा है, क्या कर रहा है, वो टच करा, वो बात तो है नहीं, बट वही है कि अपना एक दिमाग, हाँ अपना ये कंसेप्ट बना लिया, अपने एक इमेजिनरी लाइफ है, हाँ अपनी एक दुनिया है, काल्पनिक दुनिया। बाकी कोई बाहर जा रहा है गंदा, उसको क्या मतलब। हाँ तो बैठे वही हम बैठे ऐसे तो नहीं उसमें कोई बैठेगा। अगर देखो बचपन में भी तो करती थी, तब ये कहाँ थी। हाँ सर वही तो, वही तो लगता है कि तब ये डाटा नहीं क्यों नहीं लगा ऐसे, तब डाटा नहीं था ना। क्या हुआ, अब कल को और कोई डाटा आ जाएगा तो ये छूट जाएगा, दूसरा हो जाता है ना। जैसे अब आपको भगवान से डर नहीं लगता, लेकिन जिनको रिलीजियस होता है वो कहते हैं कपड़ा में कहाँ गंदगी है। हाँ सही बोल रहे हैं आप, वही जैसे मैंने कि भगवान से क्यों उनको, वो ऐसे हमारे लिए सोचते होंगे। हाँ वो सोचते हैं ये तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। वही तो मैं कहता हूँ उनके लिए वो मुश्किल, हर इंसान को अपनी परेशानी बड़ी लगती है, दूसरे का मजाक लगता है, लेकिन जिसको होता है उसी को मेरे को देखिए, मैं ये बोल रही हूँ कि जो परेशानी में होता है हमें उसका मजाक नहीं लगता, पर हम ये हैरान होते हैं कि वो माफी क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जैसे हम जानबूझ के नहीं करे, वो भी जानबूझ के नहीं, उनको भी कंपल्शन होता है। मजाक वो उड़ाते हैं जिनको ये प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ उनको फिर समझ में क्या आएगा। जैसे वो कहते हैं ना, जिस हाथ लगे वही जाने, दूसरा क्या जाने पीड़ पर आई। मैं कभी भी ये नहीं सोचती इसको रिलीजियस है कोई और विजिट, तो मैं यही सोचती कि इसमें क्यों करे, पर मैं फिर ये सोचती यार उनको, मतलब मजाक फॉर्म में नहीं, फिर मेरे को लगता है यार जैसे मुझे कंपल्शन है उनको भी तो कंपल्शन ही है ना। लेकिन मजाक वो लोग उड़ाते हैं जनरली, हर कोई जो समझदार वो नहीं कि बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन जो अरे क्या फालतू की चीज है, क्या फालतू की चीज है वाली बात है, बस ऐसा ही होता। तो ये आप समझ गए ना। तो अब आपने फेस करना है खतरे को, बढ़ा के रखना है, खतरे में जीना है, पूरा गंदगी फैला के रखनी है। गंदगी फैल चुकी है, गंदगी फैला के रखनी है गाली के साथ। आज से किस में रहना आपने, गंदगी में। हाँ लेकिन है नहीं, गंदगी तो कहीं नहीं है, लेकिन आपने अब काल्पनिक गंदगी को, पहले काल्पनिक गंदगी को हटाने के लिए सफाई करती थी, अब काल्पनिक गंदगी को ही फैला के रखना है। मीन्स चल रहा है ना। हाँ तो और ये नहाना बिल्कुल भी नहीं है अब, वैसे आज तो आप नहाई नहीं हो, वैसे ऐसे ओसीडी के कारण नहाना भी टालना नहीं है, नॉर्मल रूटीन में तो नहाना नहीं सर वो तो नहाना बस सुबह थोड़ा ठंड की वजह से तबीयत ना। हाँ वो तो अलग बात है, ठंड या बीमारी वो अलग होता है, लेकिन ओसीडी के कारण वो गलत है। हाँ वो है कि भाई कोई ट्रिगर हुआ तुम नहाए, वो अलग बात है। हाँ वो अलग बात है। तो नहाना स्टॉप कर देना है, और नहाना भी है तो उसमें पैटर्न के बिना नहाना, मेन इम्पोर्टेंट अहम, और लाइट और पैटर्न। हाँ तो आपने जो पहले करते थे लाइट में या जो भी, उसका उल्टा कर देना सारा ही। बालों से डर लगता था, बालों को फैला के नहाना है। हाँ नाई के पास जाना और उसको कहना भैया 5-6 हजार तो मत देना, 500-400 में ही दे देगा। उसको कह देना कि नाई नाई भैया जितने तेरे पास बाल हैं वो सारे मुझे दे दे, लोगों के कटे हुए। अरे सर वो बात नहीं, तो अपने ही झड़ते। अरे अपने नहीं, दूसरों को भी लेके आने। अब अपने तो आपके थोड़े से बाल हैं, वैसे महंगे होते हैं बाल काफी। हाँ बहुत महंगे होते हैं, 12,000 रुपए किलो है। हाँ अच्छा वो बनाने की विग वगैरह बनाने के लिए, जूड़ा वूड़ा बनाने। हाँ वो नकली बाल बहुत महंगे होते हैं बाल, सिर्फ बाल। तो आपने वो नाई से कटे हुए बाल ले आना, वो सस्ते दे देगा। तो वो नाई से बाल लेके और सारी जगह फैला देना, अब उसमें करना है।
समझ गई मैं। हाँ, ये जो शॉप में बेचते हैं बाल नकली, तो वो यही बाल नकली नहीं असली। हाँ ये अरे I असली। mean जो बिग बना के हाँ, बेचते हैं ये बाल तो असली होते हैं वहाँ। लड़कियां, जैसे वो खुले बाल के हाँ। स्टाइल, वो वैसी बाल होते हैं। हाँ ऐसे ही होते हैं। हम इसी ने अच्छा। बेचे थे, काफी पैसे मिले उसको। हैं? उन्होंने कहाँ से बेचे? वो टूटते रहते ना कंघी में, तो वो क्या करती हैं, वो एक जगह इकट्ठे कर लेती हैं। हैं? हाँ वो इतने सारे हो गए थे, वो बेच दिए। लेने आते हैं लोग। लेकिन वो तो उलझे हुए हो जाते हाँ वो उलझे हुए ले लेते हैं। ले लेते हैं। हाँ। अच्छा, इतने बाल हो गए उनके? वो रोज टूटते ही टूटते हैं ना। वो तो टूटते ही हैं। हाँ तो वो इकट्ठे कर लेते हैं, फिर 3-4 महीने 5 महीने में बेच देते हैं। कितने के बिकते हैं? उसको 200-300 तो बट्टी गए थे। हैं? ऐसे ही हुए थे वो 100 ग्राम कोई। कौन लेने आता है? ब्यूटी पार्लर वाले ना, ये शॉप कबाड़ वाले। अच्छा, पता नहीं सर। चलो बताएंगे, ये भी आपके लिए नई चीज है ना। तो अब आपने बाल फैला के रखने, कुछ जो मग्गे धोना कुछ भी नहीं है, नॉर्मल गाली के साथ जो पहले करते थे उसका उल्टा करना है सारा। क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे पैटर्न है आपके नहाने में। तो नहाने का अपना ही स्टाइल है, यूनिक सा स्टाइल है। अगर स्टाइलिश नहाने का कोई कंपटीशन रखा जाए, नहाने में कम टाइम में वो चीजें करनी, हाँ वो कंपल्सन में ज्यादा टाइम, नहाने में तो नॉर्मल है। हाँ। लेकिन वहां पर जो है ना करना ताम झाम, वो उसका कोई कंपटीशन, वो भी करने में टाइम नहीं, लेकिन वो वहम होता है कि मैंने सही से किया, दोबारा से कोई दिक्कत नहीं है कि कर लो। लेकिन सही लगता है पानी सही से डाला कि नहीं डाला, इस जग से नहीं डालना, उस जग से डालना है, दूसरे से वो वहम होता है कि दोबारा से करो, वाइपर यहीं से मारना है, वो चीज प्रॉब्लम है ना सर। करने में क्या दिक्कत है आप बताओ? कोई नहीं, वो वॉशरूम में क्या है कि आपने उनके साथ जाना है, प्रोमिला के साथ, और वो करके दिखाएंगी, वैसा वैसा ही आपने करना है। हाँ ठीक है, मतलब हाँ वो तो फिर कल कर लेंगे सर। ठीक है, अभी तो ये चीज मेरा प्रॉब्लम वही है कि मुझे जो वहम होता है कि किया ही नहीं मैंने। हाँ वो किया ही नहीं ना, या फिर मैंने अगर यहाँ से किया तो मुझे लगता है नहीं अब यहाँ से करना है, वो बस वो सारा ही छोड़ देना है, करना है ही नहीं। फिर एक बार कर लिया, मन में चाहे विचार आए बुला लेना कि ओसीडी राक्षस आ गया है, वो कहेगा कि यहाँ से नहीं हुआ, आपने किया नहीं किया, वो बुला भी देगा, याद भी नहीं रहेगा। और जैसे सर पे साबुन लगाए तो वहम होता है सर पे साबुन ही नहीं लगा, झाग जब तक नहीं देखा, वो सब चीज है। वो कंफर्म नहीं करना, सर पे कंफर्म करना ही नहीं है, शक में ही जीना है, शक को हटाना नहीं है, शक को ही बढ़ा लेना कि हाँ नहीं किया, जा क्या कर लेगा। उसको एक्सेप्टेंस ही तो सीखना है, एक्सेप्टेंस। जो इस बात को आप कह रहे हो इतना कॉन्फिडेंटली, मुझे एक्सेप्ट करना ही तो इम्पोर्टेंट है। वही तो करना, वही तो फाइट है ना, डर के आगे जीत है। हाँ वो तो डर गया सो मर गया। हाँ वैसे आप समझदार बहुत हैं, एक अच्छे शिष्य हैं, आपके अंदर अर्जुन वाले बहुत गुण हैं, अर्जुन से भी बढ़कर हैं। नहीं सर, जो हंसते हैं वो कभी बीमार हो सकते हैं। मैं सोचता रहता हूँ कि यार ये गीता इतना हंसमुख है, कैसे बीमार हो सकते। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है,
वरना समस्या तो हर रोज है।